अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि 2026 कैसा रहेगा और आने वाला साल 2027 उसके लिए एडवांस में हमें किन जो है वो कामों को करना लाज़मी है और किन-किन ज़रूरी हदायत पर अमल करना ज़रूरी है और हम आने वाले साल में जो खतरात फेस करेंगे, उनसे हम कैसे बच सकते हैं? क्या तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा कौन-सा काम होना चाहिए जो कि हमें उस खतरे से बचा सकता है? जी हाँ, ये साल 2026 हम इसके बारे में भी देखेंगे कि पाकिस्तान और बरे-आज़म एशिया जो है उसमें 2026 में ऐसा क्या होने जा रहा है? और 2027 जो कि अभी आया ही नहीं, उसमें ऐसा कौन-सा खतरा लाहक होने वाला है, जिसका हमें एडवांस में पता होना चाहिए। तो आपने ये वीडियो एंड तक लाज़मी देखनी है। इस वीडियो को देखकर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को करेंगे, बहुत सारे ऐसे काम करेंगे, जो आपको उन खतरात से बचा सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली का सबसे कम ज़िम्मेदार मुल्क है। लेकिन आलमी ग्रीन गैसों में सिर्फ 4% हिस्सा है, मगर इसका खमियाजा सबसे ज्यादा भुगतता है। लेकिन क्यों? 2026 में सुपर एल नीनो के आसार नजर आना शुरू हो गए हैं। ये एल नीनो क्या चीज है? हमने तो पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना। ये ऐसी कौन सी बला है जिसका हमें एडवांस में डराया जा रहा है? तो आसान लफ्जों में मैं आपको बताती हूँ कि एल नीनो क्या चीज है। बहरहाल को एक बहुत बड़ा बाथ टब समझें। आम हालात में तेज हवाएं गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं। एल नीनो में ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। गर्म पानी वापस वस्ते समुद्र की तरफ फिसल जाता है। ये एक सादा सा समुद्री तब्दीली पूरी दुनिया के मौसम का नक्शा बदल देती है। जी हाँ, एल नीनो का मतलब है बैरल में पानी की सतह का दर्जा हरारत औसत से ज्यादा गर्म हो जाना। लेकिन कितना? सुपर एल नीनो तो हमने देख लिया। आम अल्फाज में क्या है कि समुद्र के पानी का गर्म हो जाना। ये सुपर क्या चीज है? सुपर एल नीनो जब ये गर्मी मामूल से 2 डिग्री ज्यादा हो जाती है, तो क्या हो जाता है? ये बुखार की खतरनाक हद के बराबर है। अब बुखार की खतरनाक हद जब होता है बुखार, तो हम देखते हैं जिसम ऐसे तप रहा होता है, हमें समझ नहीं आ रही होती कि क्या करें। इंसान अपने होश में भी नहीं होता और बाज़ औक़ात तो बिल्कुल अपनी याददाश्त तक जो है ना, उस बेचारे को भी खो देता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन पाकिस्तान पे इसका क्या असर होगा? क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर इतनी अवाम जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, वो ऐसी कौन-सी चीज़ को फेस करने जा रही है? जी हाँ, पाकिस्तान में मॉनसून कमज़ोर पड़ जाएँगी। क्या होता है जब एल नीनो होता है, तो मॉनसून कमज़ोर पड़ जाती है क्योंकि गर्मी की लहरें तेज़ हो जाती हैं, खुश्क साली बढ़ती है। लेकिन अब देखते हैं कि 2026 में क्या होगा। 2026 अभी अप्रैल में अलामत शुरू हो गई है, तो जुलाई और सितंबर में इसकी मुकम्मल तश्कील होगी। अगस्त सितंबर में सुपर नैनो बन सकता है। लेकिन 2027 का क्या खतरा है? 2027 में अगर सुपर एल नीनो बना, तो 2027 तारीख का गर्म तरीन साल होगा। जी हाँ, अभी हम देखते हैं कि 2026 में ऐसा क्या है जिसकी वजह से जो है वो हमें ये बताया जा रहा है कि एल नीनो का जो है वो खदशा बढ़ रहा है। जी हाँ, तो एनडीएमए के डॉक्टर का कहना है कि मई और जून मामूल से कई ज्यादा गर्म होंगे। हीट वेव का खतरा मुतअद्दिद इलाकों में बढ़ गया है, जैसे कि कराची, जाहिर बात है वो साहिल की पटरी पे है। तो अप्रैल 15 से 17 तक जो था इसका दर्जा हरारत 36 से 37 डिग्री तक है और सुबह की नमी 80% है, जबकि रात का दर्जा हरारत 24 से 26 डिग्री सेल्सियस है। अगर मुल्तान को देखा जाए तो उसमें हीट बर्स्ट का रुझान है, अचानक दर्जा हरारत का उछाल, रात को भी गर्मी। इस्लामाबाद में देखा जाए तो गुज़श्ता साल के मुकाबले में दर्जा हरारत पहले से ज्यादा है। इसी तरह पोठवार खिता, इसमें भी शदीद हीट वेव का खदशा है। सिंध को देखें, उसमें तो पहले ही खुश्क साली है, तो उसमें क्या है कि पीएमडी के मुताबिक गर्म और खुश्क मौसम का सिलसिला जारी है। जी हाँ नाजरीन, ये 2026 में जो है ये जो अभी चल रहा है, अभी तो अप्रैल का महीना है, इसमें ही देख लें कि टेम्परेचर इस हद तक बढ़ चुका है। नेक्स्ट मई, जून, जुलाई जो कि बहुत शिद्दत की गर्मी के महीने हैं, सोचे उसमें क्या होगा। लेकिन अब हम अगर तारीख को पढ़ें, तो अगर हम 1877 की बात करें, तो उसमें क्या था? सुपर एल नीनो बना था। और इसमें क्या हुआ था इसके नतीजे में कि
1877 से 78 का एल नीनो इंसानी तारीख का सबसे तबाहकुन जो है वो एल नीनो था। इसने एशिया और जनूबी अमेरिका में बेक वक्त खुश्क साली पैदा की। इसके नतीजे में तकरीबन 3 से 4 करोड़ अफराद दुनिया भर में हलाक हुए और जो अब तक की दुनिया का सिर्फ 3 से 4% हिस्सा है। बरसगीर में क्या हुआ? मौजूदा पाकिस्तान समेत 60 से 80 लाख अफराद कहत का शिकार हुए। पंजाब तक असरात फैले। 800 साल की सबसे खुश्क साली हुई और दरख्तों के हल्के उसके गवाह हैं कि खुश्क साली किस कदर थी। जी हाँ, आज का खदशा देखें तो मौसमियाती तब्दीली ने 20 लाइन गर्मी बढ़ा दी है। तो सोचें कि उस एल नीनो की निस्बत ये एल नीनो हमारा क्या हाल करेगा। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर कब तक हम इसका हल सिर्फ किताबों में पढ़ते रहेंगे? आखिर कब तक हम सिर्फ सुनते रहेंगे कि इस चीज गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है? अब आखिर कब तक हम जो है वो इस चीज को नजरअंदाज करते रहेंगे? लेकिन बाद में ये हमारे लिए बहुत संगीन मसला बन सकता है। जी हाँ, अगर हम 2022 की बात करें तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा बदतरीन सैलाब 2022 में आया। 2022 में एल नीनो नहीं बल्कि ला नीना का साल था, मगर मौसमियाती तब्दीली ने उसे तबाहकुन बना दिया। जी हाँ, अगर 2026 का सुपर एल नीनो आया तो ये एक मुख्तलिफ होगा, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक सूरत हाल होगी। इसमें अगर हम बात करें 2022 की, तो उसमें जब सैलाब आया तो 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर हुए। तकरीबन 1740 अमवात हुई, जिसमें 647 बच्चे शामिल थे। 17 लाख मकानात तबाह हो गए, 90 लाख बेघर हो गए और 4 मिलियन एकड़ फसलें बर्बाद होगी, जिसमें 45% जो है वो कपास खत्म हो गई। 40 अरब डॉलर का पाकिस्तान को इक्तिसादी नुकसान हुआ। सिंध और बलोचिस्तान में मामूल से 7 से 8 गुना ज्यादा बारिश हुई। मलेरिया 4 गुना ज्यादा इजाफा होगा मलेरिया के केसेस में, और 2021 में 4 लाख से 2022 में 16 लाख तक पहुंच गया। लेकिन अब देखें 2026 का एल नीनो पाकिस्तान के लिए कौन से खतरात ला सकता है। नाजरीन, एल नीनो का असर 2022 से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। सैलाब की बजाय खुश्क साली, कमजोर मानसून और शदीद गर्मी होगी। एल नीनो बरसगीर का मानसून दबा देता है, फसलें तबाह हो जाती हैं। हीट वेव मई जून में कई इलाकों में 45 से 50 डिग्री तक चले जाता है, जिसमें कराची, मुल्तान, जैकबाबाद सबसे ज्यादा खतरे में है। अब क्या होगा? पानी का बोरान हो जाएगा, ग्लेशियर्स का तेज पिघलाव, कम बारिश, दरियाओं में पानी का उतार चढ़ाव, जिससे क्या होगा? पानी की कमी होगी। तो जब पानी की कमी होगी तो फसलें जो है वो खत्म हो जाएंगी। कमजोर गंदम, चावल की फसल, महंगाई में इजाफा, गरीब तबका सबसे ज्यादा मुतासर होता है। उसके अलावा जाहिर बात है, जब सेहत का देखें तो गर्मी से बुजुर्गों, बच्चों और बाहर काम करने वालों को जानी खतरा होता है। अगर इसी तरह जब समुद्र का पानी गर्म होता है, दरियाओं में पानी की कमी हो जाती है, आबी हयात भी डिस्टर्ब होती है। जी हाँ, बढ़ता दर्जा हरारत, समुद्री और मीठे पानी की कमी मछलियों को नुकसान देती है। अब देखें तो हमने पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजाद क्या है? हमने नहीं किया। हमने क्या किया? हमने किया नहीं, सजा हमें मिली। लेकिन देखें, पाकिस्तान का आलमी कार्बन डाइऑक्साइड में हिस्सा सिर्फ 0.4% है, जबकि अमेरिका का हिस्सा 21.5 है। चीन को देखें तो उसका हिस्सा 16.4 है। पाकिस्तान का जब सबसे कम हिस्सा है तो फिर ये चीज पाकिस्तान ही क्यों फेस कर रहा है? क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पाकिस्तान दुनिया के 8 से 10 सबसे बड़े ज्यादा मुतासर ममालिक में से एक है। 2022 में पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अमीर ममालिक से लॉस एंड डैमेज फंड का मुतालबा किया, जिसके नतीजे में जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड अखराज किया उन्होंने तरक्की की, जिन्होंने नहीं किया वो तबाही झेल रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक हम ये चीज देखते रहेंगे? हमें क्या करना चाहिए? हम ऐसी क्या चीज कर सकते हैं जिससे जो है हम इस चीज से बच सकते हैं? जी हाँ, हम इसके बारे में बात तो करते हैं, लेकिन याद रखने वाली अहम बात क्या है? 2022 का सैलाब 2022 में जो सैलाब आया उसका नुकसान था 40 अरब डॉलर। अब सुपर एल नीनो जो है, अब अगर आया तो कितना नुकसान करेगा इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी हाँ, अगर एक शॉर्ट समरी आपको बताऊं तो 1877 से 1878 तक तारीख का बदतरीन सुपर एल नीनो बना, ठीक है, जिसके नतीजे में बरसगीर में कहत हुआ, पंजाब तक उसके असरात हुए। जी हाँ, 2015 में कराची में शदीद हीट वेव्स हुई, जिससे 1300 से ज्यादा अमवात हुई, और 2026 में सुपर एल नीनो की इब्तदाई अलामात जाहिर होना शुरू हो गई हैं। 2027 अगर एल नीनो बना तो ये जो है ये तारीख का गर्म तरीन साल होगा। हम इससे कैसे बच सकते हैं? वो कौन से इकदाम हैं जो करके हम इस नुकसान से बच सकते हैं? वो क्या है कि पानी का जखीरा अभी से शुरू करें, डैम बनाएं, हुकूमत से दरख्वास्त है कि डैम बनाएं, और पानी जो है उसको साफ रखें, दरख्त लगाएं। शहरी इलाकों में कुदरती ठंडक का वाहद और सस्ता जरिया सिर्फ दरख्त हैं।
किसान भाइयों को चाहिए कि वो फसलों का इंतखाब मौसमियाती पेशगोई के मुताबिक करें। गर्मी में बाहर काम करने वालों के लिए काम के औकात बदलें। ब्रीथ पाकिस्तान मुहिम से जुड़ें, शजरकारी और आगाही फैलाएं। सिर्फ शजरकारी से ही हम जो है वो क्लाइमेट चेंज को जो है और ज़्यादा डेंजरस होने से बचा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।